हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं सीबीआई एपीओ के बारे में, जिसमें सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी को कंपनी एक्ट से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो और सब्जेक्ट हैं वे कवर किए जा सकते हैं आसानी से, लेकिन जो कंपनी एक्ट है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि जो टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट एक तरफ और कंपनी एक्ट एक तरफ, वो तो बराबर है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो सेक्शन की अगर संख्या देखेंगे तो सेक्शन की संख्या तो है ही बहुत ज़्यादा। जैसे कि उसमें 470 से ऊपर ही है, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन उसमें एक सेक्शन जो इतने बड़े बड़े हैं कि 10 सेक्शन बीएनएस का, एक सेक्शन कंपनी एक्ट का, बात बराबर है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स के मन में बहुत हताशा और निराशा का भाव है। उसी के संदर्भ में मैंने ये फैसला किया कि मैं आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कुछ जो दुख है उसको शेयर करूं, और इस पे कुछ एक निर्णायक स्तर पे पहुंचा जाए और आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाए कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखिए पूरा समझने के लिए। और दूसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आप कभी भी ये आपको नहीं महसूस होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके किसी तरीके से पाप का भागीदार हुए हैं, यानी कि गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं। तो सीबीआई एपीओ का सबसे पहले हम देखते हैं वेटेज कितना रह सकता है। लास्ट टाइम फ्रेंड्स जो है 22 सब्जेक्ट है, 22 सब्जेक्ट्स थे, जिसके कारण उस एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन कंपनी एक्ट से आए थे। 22 सब्जेक्ट थे, उसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। इस बार 12 सब्जेक्ट हैं और आप देख सकते हैं 12 में से जो वेटेज रहेगा कंपनी एक्ट का, ये 12 से 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसका नंबर होगा यानी मार्क्स होगा 30 to 37.5 मार्क्स। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 30 to 37.5 मार्क्स कितना मेजर रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में, कट ऑफ में, क्योंकि इसमें प्री का ही मार्क्स आपके इंटरव्यू में जोड़े जाएंगे, ये फाइनल मेरिट में भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। और आपको सिलेक्शन के लिए यानी प्री में सिलेक्शन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अब खुद अपने आप से अंदाज़ा लगाइए कि 30 से 37 नंबर कितने इम्पोर्टेंट होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको जो टॉप का मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट के जानने के बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर में क्या है मोटा मोटा उसको जानेंगे, क्योंकि 45 दिन में कोई कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, आके मिला देना। इस यही चैनल पे रहूँगा मैं, यही चैनल मैं बंद नहीं करने वाला हूँ। कोई भी लड़का, कोई भी 45 दिन में कंपनी एक्ट कवर नहीं कर सकता है, चाहे वो जब जब तक कि वह कंप्यूटर की जितना तेज़ उसकी मेमोरी ना हो। मैं रीज़न ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिविडेंड जिस अकाउंट से पे करना है उसी अकाउंट से बाई बैक भी करना है, या उससे कुछ बाई बैक करना है, कुछ डिविडेंड में भी वही इस्तेमाल होगा। थोड़ा थोड़ा मेजर डिफरेंस हो जाएगा। कंडीशन उसको किस सिचुएशन में डिविडेंड इशू करना है, किस में नहीं करना है, किस में बाई बैक करना है, किस में जो है बोनस शेयर इशू करना, स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना है, किस में डिस्काउंट पे देना है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जटिल हैं, इतनी जटिल हैं। उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संबंध में देखेंगे, बुक ऑफ अकाउंट के संबंध में देखेंगे, और ये जो जितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, डायरेक्टर हैं, और जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिजोल्यूशंस हैं, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हैं कि आप याद रख ही नहीं सकते हैं। कोई भी आदमी नहीं याद रख सकता है, ठीक है। तो आप उसको टॉप टू बॉटम अप्रोच यानी मेन मेन प्रोविजन को पहले देखिए, क्योंकि आपके पास आज से सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है।
45 दिन 60 दिन का एक्ट कंपनी एक्ट नहीं है। कितना भी कोई पढ़ने में तेज हो, कोई नहीं कर पाएगा। और आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसा भी लड़का होगा जो 15 में 15 कर देगा, 12 में 12 कर देगा। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी पढ़ ले, यूपीएससी वाले इतना बेवकूफ़ नहीं है। हमारे जो टीचर्स होते हैं, यानी जो एलएलबी या बीएलएलबी में पढ़ाए हैं, उनके भी टीचर और उनके भी टीचर ये जो है पेपर सेट करते हैं। ठीक है, आप अगर मेरी बात का विश्वास नहीं मान रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को लाइव एग्जाम्पल के जरिए और आंसर की के जरिए दिखा दूंगा कि वो लोग पेपर कैसे सेट करते हैं और कितना खतरनाक जो है उसका बारीक के जरिए आंसर की रिलीज करते हैं। बारीक को देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, या आप अगर कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंतित हो रहे हैं कि कहीं 300 में 300 ना चले जाए, या 255 से प्लस ना चले जाए, 270 ना चले जाए, तो मैं अभी से आप लोग को आश्वस्त कर दूं कि यूपीएससी वाले इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको 255 नंबर ले आने देंगे इतना आसानी से। अरे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बीएनएस बीएसए और बीएनडबलएस से सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो उसी समय बता रहा हूँ 70% क्रॉस नहीं कर पाएगा मेरिट। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 220 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। और आप लोग जो है खाली मन लगा के पढ़ते रहिए। और जो ये पेपर है ना, पेपर को आप बहुत ज़्यादा जो है सीरियस तो लेना है, लेकिन आप ये मत सोच के बैठ जाइए कि यही सब कुछ है। अभी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेंदी सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट है, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नेचर के आएंगे, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि टेक्निकलिटी पे बेस नहीं आएंगे। दूसरा, शॉर्ट सब्जेक्ट जो होते हैं, जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, उससे डीप क्वेश्चन पूछते हैं। ये यूपीएससी का फार्मूला है। ये किसी भी एग्जाम में आप बैठें, किसी भी मतलब यूपीएससी से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ईपीएफओ एग्जाम हो गया, या कोई और स्पेशल रिक्रूटमेंट है, उसमें भी यही हाल है। आप कितने भी क्वेश्चन में एग्जाम में बैठेंगे, आपको शॉर्ट सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट इजी लगेगा उससे बहुत डीप क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत लेंदी लगेगा उससे जनरल क्वेश्चन आएंगे। अब क्या कोई यूट्यूब वीडियो हेल्पफुल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक भी चैनल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल लिया। मैं आज से कंपनी एक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 2023 में मैं सेबी का एग्ज़ाम दिया था, तब से मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे आज मैं सीबीआई एपीओ के संबंध के एग्ज़ाम में मैं आपको कहूँगा कि एक भी यूट्यूब चैनल मत रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, आप खुद जितना हो सकता पढ़ लीजिए। आप रट नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको लगेगा कुछ नहीं याद आ रहा, और एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी लगेगा कुछ नहीं याद है और ना याद आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे। क्योंकि कंपनी एक्ट है ही ऐसा कि आप कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे, उसकी कोई दवा नहीं है। जो क्वेश्चन 2 3 4 5 अगर आ जाए तो ठीक है, आप वही करके चले आइएगा। उसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं जनरल नेचर का पूछता है, तो कई बार जो ये ऑप्शन बेस होता है 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3, तो उसमें आप ऑल का ऑप्शन ज़्यादा टिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ऑल ऑफ द एबव वाले ही ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना है, लाइन टू लाइन कवर करिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच रखिए, और 470 सेक्शन जितने भी हैं उसकी प्लस भी जो भी एक दो उसको भी आप पढ़ लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट वेल, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझ लें कि 37 मार्क्स ही हमको लाने हैं। 37 मार्क्स में आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई 300 की है। ठीक है, 300 का मार्क्स का है, तो आप 300 पे पूरा फोकस करना है। ये नहीं कि जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक्ट लेके बैठे रहें और सोच रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी बीएनएस बीएनडबलएस ये तो पहले पढ़े हुए हैं, पहले भाई भले पढ़े हुए हैं। वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सामने किताब दे दिया जाएगा आप तो भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह इस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा बात का विश्वास आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट में पीवाईक्यू देख लीजिए एक बार, खुद समझ जाएंगे कि ये क्या पूछते हैं लोग और उसका आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। आपको किताब दे दिया, मैं डायरेक्ट दे दूंगा तो भी आप 300 में 300 नहीं ले पाएंगे। 300 में 300 छोड़िए, 380 नहीं, 280 नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूं कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाइए कि मुझे ही निकालना है। आप अपनी कोशिश करिए और बहुत ज़्यादा जो है ख्याली पुलाव मत बनाइए, ओवर थिंकिंग मत रखिए।
क्योंकि आप एक चीज़ से सच्चाई से रूबरू रहिए कि 26,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और 19,000 लोग का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत बड़े आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप फुल्ली कवर नहीं कर सकते तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पे आपके स्टेट एपीओ एग्ज़ाम सभी लगे हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली भी आने वाला है, और राजस्थान भी आने वाला है, एमपी भी आने वाला है, और झारखंड तो लगा ही हुआ है। तो आप उस स्टेट का फोकस करिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि अगर आप दो धारी नाव पे चलेंगे, यानी कि ये सोचेंगे कि चलिए तैयार नहीं, इसमें बैठ जाएं उसमें भी बैठ जाएं, तो आपको मैं एक चीज़ यहीं एक शायरी के माध्यम से बता दूं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि गए मियाँ रहीमन न यहमन न महमन, गए मियाँ रहीमन न यहमन न महमन। तो और इसी में एक और है, ना घर के न घाट के, तो दोनों तरफ के नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों से सोच रहे हैं कि दोनों तरफ से हम लोग हो लेंगे, तो दोनों तरफ नहीं हो पाएंगे। आप दोनों से हाथ धो बैठेंगे, जब फेल होंगे बाद में तब आपको एहसास होगा कि आप जो है कितनी बड़ी गलती कर दिए। एक एग्ज़ाम चला जाता है तो उसके साथ 2-3 साल भी अपने साथ लेके जाता है। अगर आप एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, अब यही सीबीआई एपीओ है, क्या लगता है आपको 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा? अब ये होगा 2027 में या 2028 में, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप यूपी एपीओ टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है अब यूपी एपीओ का 2030 तक एग्ज़ाम होगा? इस जन्म में नहीं होगा। आप सच्चाई के साथ रहिए और जो है एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल मेरा अभी बहुत नया है, अभी इस पे ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। मैं धीरे धीरे जो है एक और मैं बात बता दूं आप लोग को, जो इस पे जो मैं सीबीआई एपीओ के लिए मॉक टेस्ट बनाया हूँ, उसको भी आप लोग अवेल कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। आप उस पर जो मोबाइल नंबर है उसको लिख लीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ 88069662। 1 minute, I will mistakenly write a different। तो फ्रेंड, मैं जो नंबर बता रहा था यही है, और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए कि आई वांट सीबीआई एपीओ मार्क। उस पर कुछ प्रोसीजर बताए जाएंगे, आप उसको फॉलो करके आप जो है सीबीआई एपीओ का जो मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो दूसरा वाला मॉक टेस्ट रहेगा वो 50 रुपये का रहेगा एक, और तीसरा वाला 75 रुपये का। जिसको भी चाहिए वो मैसेज कर दे। ठीक है, थैंक यू।